Hello friends. Hi, this is Dr. Vinod Sharma from Brain Science India, Brainwood. दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पढ़ाई में मेमोरी टेक्निक्स कैसे यूज करें, ब्रेन साइंस सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे सीखें और एजुकेशन में लर्निंग साइकिल कैसे कंप्लीट करें। पढ़ाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है याद करना, बार बार याद करना, फिर भी भूल जाना। अक्सर हम कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं। 5 मिनट पहले मैंने चाबी कहाँ रख दी, कुछ याद नहीं आ रहा। वो किताब कहाँ चली गई, पता नहीं चल रहा। वो पेन कहाँ गुम हो गया, अभी तक नहीं मिल रहा। ये बहुत ही कीमती सामान, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये समझकर हम कुछ चीज़ों को इतना संभाल के रख देते हैं कि कहाँ पे संभाल के रखा था वही याद नहीं आता। कई बार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं कुछ लेने के लिए और भूल जाते हैं वहाँ क्या लेने आए थे। कई बार किसी से बात करते करते भूल जाते हैं किस बारे में बात कर रहे थे। कई बार किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं आपको कहीं देखा है, आपका चेहरा तो याद आ रहा है पर नाम याद नहीं आ रहा है। कई बार अपनी फेवरेट मूवी, टीवी, एक्टर, एक्ट्रेस का नाम भूल जाते हैं। ये सब हमारी लाइफ में होता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा है तब जब हम पढ़ाई की बात करते हैं। बाकी लाइफ में कुछ भी भूलते हैं तो इंस्टेंट पनिशमेंट नहीं मिलता है, लेकिन पढ़ाई में कुछ भूलते हैं तो इंस्टेंट पनिशमेंट मिलता है। अगर हम पढ़ाई में क्लासरूम में भूलते हैं तो मार पड़ती है, डांट पड़ती है, पनिशमेंट मिलता है, कुछ ना कुछ होता है। या पेपर में कॉपी में नोट डाल दिया जाता है, पेरेंट्स को कंप्लेन होती है। और अगर हम एग्जाम में कुछ भी भूलते हैं तो हमें क्या होता है, हमें परमानेंट पनिशमेंट मिलता है, जिसका मतलब होता है व्हाट इज दैट, दैट इज परमानेंट पनिशमेंट, विच मीन्स आपका मार्क्स कट जाते हैं जो वापस भी नहीं आएंगे। राइट? क्या आपको स्क्रीन नजर आ रहा है? आई एम आई ऑडिबल? आई एम आई, क्या आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? हेलो, गुड इवनिंग अंकिता एंड ऑल पीपल। ओके, तो यस, व्हेन इट इज स्टार्टिंग, नाइस, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि अगर पढ़ाई में मार्क्स लाना जरूरी है तो याद करना भी जरूरी है। पढ़ाई में क्यों नहीं दिख रहा? ओके, आप ये देख लीजिए कि अगर, जस्ट अ मिनट, ओके फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है तो पढ़ाई में याद करना भी जरूरी है। ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि हम 3 काम क्लासरूम में करते हैं और एक काम सेल्फ स्टडी में करते हैं। हमारी पढ़ाई के 2 पार्ट है, क्लासरूम स्टडी, सेल्फ स्टडी। क्लासरूम स्टडी में हम करते हैं पढ़ना, लिखना, समझना। पढ़ते हैं, लिखते हैं और टीचर से समझते हैं, और ये सारे बच्चे एक साथ करते हैं। फिर भी सबके अलग अलग मार्क्स क्यों आते हैं? क्योंकि सेल्फ स्टडी में सारे बच्चे कुछ अलग करते हैं। वो क्या होता है? मेमोराइजेशन। पढ़ाई के 4 हिस्से होते हैं। देयर आर 4 व्हील्स ऑफ द कार्ट और कार ऑफ एजुकेशन। पढ़ाई की गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन। पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। उसमें से पढ़ना सिखाया जाता है, इसलिए हम कभी पढ़ना नहीं भूलते। लिखना सिखाया जाता है, इसलिए हम कभी लाइफ में लिखना का स्किल नहीं भूलते। समझने को समझाया जाता है, इसलिए समझी हुई बात को हम नहीं भूलते। बट याद कैसे करें कभी सिखाया नहीं जाता, कि कैसे याद करें कि जिंदगी भर याद रहे, ये नहीं सिखाया जाता। इसी वजह से जो याद करते हैं वही भूलते हैं। एक क्लास का याद करके एग्जाम दे भी देते हैं तो अगली क्लास में आके वो भूल जाते हैं। और आप किसी भी बड़े से पूछेंगे तो वो भी अपनी बचपन की पढ़ाई का मैक्सिमम हिस्सा भूल चुके हैं। तो अब सवाल है कि क्या करें कि 3 काम हो जाए। नंबर 1, जल्दी याद हो जाए। दूसरा, जिंदगी भर याद रहे। और तीसरा, एग्जाम में पूरा एक्यूरेटली टाइम पे याद आए। और इसी के लिए आपके ब्रेन को बनना होता है इंटेलिजेंट, और ये है इंटेलिजेंट मीट जिसमें मैंने आपको बुलाया। इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होता है कि पढ़ाई जो है उसमें याद करने का जो स्किल है उसमें दिक्कत क्या है, वो भूलते क्यों हैं हम? भूलते इसलिए हैं क्योंकि याद करने के जो आपके पार्ट हैं वो 3 होते हैं। मेमोराइजेशन प्रोसेस हैज 3 पार्ट्स, आर आर आर, रिसीविंग, रिटेंशन, रिकलेक्शन। याद करना, याद रखना, याद आना। जैसे कि घर में दरवाजा होता है और दरवाजे से ही चीजें अंदर आती। अगर शाम को पापा आपके घर अंदर आते हैं दरवाजे से, तो अब बच्चे भाग के जाते हैं, पापा आ गए, पापा क्या लाए?
और मान लीजिए पापा के पास बहुत सारी चीजें हैं जो नई लाए हैं वो घर में, तो उस घर के लिए उस दिन वो चीजें नहीं है। मान लो पापा सब्जियां लाए हैं, खाने के आइटम लाए हैं, चॉकलेट्स लाए हैं, टॉयज लाए हैं, कपड़े लाए हैं, आपके लिए कुछ स्टेशनरी लाए हैं या पढ़ाई की किताबें लाए हैं, तो या नए शूज खरीद के लाए हैं। तो बहुत सारी चीजें आज इस घर के दरवाजे से पापा के साथ साथ नहीं आई हैं, राइट? वो आज ही घर को रिसीव हुई है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिसीविंग। ऐसे ही आपका ब्रेन भी, दिमाग जो है वो चीजों का घर है, इंफॉर्मेशन का घर है। और जब टीचर पढ़ाता है तो पहली बार वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाती है, पहली बार आपके ब्रेन को नई बात का पता लगता है, नई नॉलेज का पता लगता है। ये है उस ब्रेन का नया सामान, यानी रिसीविंग। इसके बाद पापा जब घर के अंदर आते हैं तो सारी चीजों को अपने कंधे पे लेके थोड़ी घूमते हैं। जो चीज जहां रखने की होती है उसे कहीं ना कहीं रखते हैं। जैसे कि किताबें जो है बुक रैक में रखते हैं, जूते शू रैक में रख देते हैं, सब्जियां और खाने की चीजें फ्रिज में रख देंगे, किचन में रख देंगे, आपके टॉयज आपको दे देंगे, जो भी इस तरह की चीजें रख देंगे। इसका मतलब हो गया हर चीज को रखने की कोई जगह होती है, इसे कहते हैं रिटेंशन, यानी कि प्लेसिंग। ब्रेन में भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन को रखने की जगह बनानी पड़ती है, एंड दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। और जब मान लीजिए आप अपने पापा से कहते हैं कि पापा आप उस दिन वो लाए थे ना, इतना अच्छा मेरे लिए टॉय लाए थे, ध्यान है क्या वो कहाँ रख दिया? या पार्कर का पेन लाए थे और वो पापा बोलेंगे ड्रॉर में पड़ा है। या पापा चॉकलेट्स लाए थे, कहाँ पड़ी है? फ्रिज में पड़ी है। तो जैसे फ्रिज पे भाग के गए, फ्रिज खोला, चॉकलेट निकाल लिया आपने, यानी वो चीज फिर से मिल गई आपको। इसे कहते हैं रिकलेक्शन, यानी रिकलेक्ट हो गया वो आज, है ना? ब्रेन के साथ भी ऐसा ही है। आपने कुछ पढ़ा पहली बार तो समझा, तब ब्रेन में गया, फिर उसको बार बार याद किया तो रिटेन हुआ, और एग्जाम में लिख दिया तो रिकलेक्ट हो गया। लेकिन एग्जाम में 100% याद करके जाने के बावजूद भी कुछ चीजें मिस्टेक हम कर जाते हैं, कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, कुछ कंफ्यूजन हमको हो जाते हैं। एग्जाम का फोबिया क्यों होता है? एग्जाम में जल्दी सारा याद आए, या क्या करें कि मिस्टेक्स ना हो, या सब्जेक्ट को फास्ट याद कैसे करें, या पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे आए। यानी एग्जाम में आपको टाइम पर पूरा याद नहीं आया, इसका मतलब पूरा रिकलेक्ट नहीं हुआ। तो जो नहीं रिकलेक्ट हुआ वो कहाँ गया? तो इसे कहते हैं मिसप्लेसिंग, या ये इसका रीजन है रिटेंशन का सही ना होना। घर में चीजें जब टाइम पे नहीं मिलती है तो उसे हम खोना समझ बैठ लेते हैं। उसी तरह से जब हमें पढ़ाई में चीजें टाइम पे याद नहीं आती तो इसे हम भूलना समझ बैठ लेते हैं। लेकिन ये भूलना नहीं है, ये सिर्फ टाइम पे याद ना आना है। और इस डर से कि टाइम पे याद आएगा या नहीं, हम पढ़ाई में एग्जाम तक कुछ ना कुछ याद ही कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्कूल में, कोचिंग पे, घर पे, यहाँ तक कि एग्जाम शुरू होने से 2 मिनट पहले तक भी कुछ ना कुछ बच्चे याद कर रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार वापस देख लेते हैं, ये डिफिकल्ट इक्वेशन एक बार वापस याद कर लेते हैं। पॉसिबल आंसर है, मैम ने कहा था जरूर आएगा, एक बार देखते हैं अभी भी याद हुआ है नहीं हुआ। मम्मा सुनना एक बार, इसके 10 पॉइंट्स मुझे याद है या नहीं? पापा देखना ये मुझे अभी भी याद है या नहीं है? फ्रेंड को बोलते हैं बेल बजने वाली है, तू मेरा वाला आंसर सुन ले, फिर मैं तेरा वाला सुन लूंगा। और इस तरह से सारा कुछ तब तक चलता रहता है जब तक कि हम एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कर जाते। पेपर खोलते हैं, कॉन्फिडेंस से पेपर देखते हैं। जैसे कि घर में कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं, हाँ वो स्क्रू ड्राइवर घर पे लाए थे, पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं स्क्रू ड्राइवर घर में पड़ा है, लेकिन ढूंढने निकले तब नहीं मिल रहा है। तो पेपर खोलने के बाद कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी इस दिमाग में सामने आते हैं जो इसके लिए हमारा दिल और दिमाग कहता है कि ये सुबह तक याद था, अब याद ही नहीं आ रहा। दरवाजे तक सारे स्क्वायर रूट याद थे, पर स्क्वायर रूट सब याद ही नहीं आ रहे। कल सुबह से लेकर रात तक मैंने इसका रिवीजन किया था, पापा को सुनाया था, इसमें 10 पॉइंट्स हैं ये तो पता है, लेकिन याद केवल 7 पॉइंट्स ही आ रहे हैं, 3 कहाँ चले गए? इसकी कोई स्टार्टिंग बता दे, स्टार्टिंग याद नहीं आ रही, और कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। ऐसा हुआ है नहीं हुआ आपके साथ? यस और नो? हुआ। एग्जाम खत्म करते हैं, हॉल से बाहर निकलते हैं, ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो नालायक सवाल जो अंदर तो याद नहीं आया, बाहर आते ही अपने आप याद आने लगता है, यानी अपने आप ही रिकलेक्ट होता है बाद में। ऐसा होता है आपके साथ? तो बाद में वो आंसर क्यों याद आया और पहले वो आंसर क्यों याद नहीं आया? बाद में वो आंसर याद आया, ये इस बात को साबित करता है कि वो आप भूले नहीं थे, वो आपके ब्रेन में ही था। यानी याद करना प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ रिसीविंग और मेमोराइजेशन। याद रखना प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ रिटेंशन। असली प्रॉब्लम है टाइम पर याद ना आना, द रियल प्रॉब्लम इज लैक ऑफ और लॉस ऑफ रिकलेक्शन। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमने बचपन से बड़े होने तक इस चीज की कभी ट्रेनिंग नहीं ली। बताइए, आज तक कभी आपने प्रॉपरली जैसे पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, समझना सीखा, वैसे ही एग्जाम में टाइम पर कैसे याद आएगा, रिकलेक्ट कैसे होगा? कभी सीखा? राइट? सो दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग, और दैट इज
वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली कि रिकलेक्शन के साइंस पर हमारी कभी ट्रेनिंग नहीं हुई। ब्रेन साइंस आपको रिकलेक्शन पर ट्रेन करती है। बहुत सारा रीजन है, आपके पढ़ाई में प्रेशर है, तनाव है, तकलीफें हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम है टाइम पर रिकलेक्ट ना होना। और जब आप पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो आप पूरी चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बातें आपके दिमाग से निकल जाती क्योंकि रिकलेक्शन नहीं हुआ। ये क्यों नहीं होता अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। घर में चीजें होते हुए भी कई बार क्यों नहीं मिलती और बाद में दिवाली की सफाई में मिलती है, जरूरत के टाइम पे नहीं मिलती, उसको भी लॉस ऑफ रिकलेक्शन कहते हैं, इसको भी लॉस ऑफ रिकलेक्शन कहते हैं। कुछ बच्चे 90% मार्क्स लाने के लिए 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं, रटते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, याद करने के लिए बार बार दोहराते रहते हैं। रटना दोहराने को क्रूड लैंग्वेज में बोलते हैं रोट मेमोरी, और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कहते हैं रिवीजन। लेकिन बात वही है, फिर से पढ़ना या वापस दोहराना। और इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी दोहराना बंद करोगे उसे भूल जाओगे। ये मेरी नजर में कैसा है, जैसे मच्छर मारने के लिए सारे घर को आग लगा देना। 90% लाने के लिए 15-15 घंटे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही तरीके से पढ़ाई करने की जरूरत है, और वो तरीका है साइंस ऑफ रिकलेक्शन। इसका सिंपल मतलब ये है, इसकी सिंपल जो बात है वो ये है कि अगर आप गाड़ी के अंदर एक टायर है, आपके 4 गाड़ी के टायर हैं, उसमें से एक पंचर है, और आप पंचर गाड़ी में बार बार हवा भर के उसको चलाते रहेंगे, तो ये सही सोल्यूशन नहीं है। उसमें जब भी गाड़ी खड़ी करेंगे फिर से हवा निकल जाएगी और कभी ना कभी वो टायर खराब भी हो जाएगा। लेकिन अगर उसको पंचर ही बना दिया जाए तो वो गाड़ी चलती रहेगी। तो पढ़ाई की गाड़ी में पंचर है, वो है लैक ऑफ रिकलेक्शन। इस वजह से क्या होता है, वो पंचर में आप हवा भरते, रटने में रट्टा मार के वो सब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए उस टायर में रहता है, फिर वो हवा निकल जाती है। जैसे थोड़ी देर आप पढ़ाई करना बंद करते हैं, रिवीजन करना बंद करते हैं, फिर वापस रिवीजन करते हैं, फिर भर जाती है, फिर निकल जाती है। इसका तरीका ये है कि एक बार पर डाल दें तो कभी हवा ना निकले। उसका तरीका है कि पंचर होना ही नहीं चाहिए ना, वो होल बंद करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा साइंस ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन साइंस। ब्रेन साइंस ट्रेनिंग जो है वो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन है। अब मैं समझाता हूं कि क्यों घर में चीजें खोती हैं और क्यों आपके दिमाग में चीजें टाइम पर याद नहीं आती। इसका सिंपल कारण है एसोसिएटिव मेमोरी ना बनना या एसोसिएटिव इंफॉर्मेशन ना बनना। घर में चीजें कौन सी खोती हैं, जिनका कोई एसोसिएशन नहीं होता। हमारा ब्रेन एसोसिएशन से ही मेमोरी बनाता है। इंफॉर्मेशन जब ब्रेन में जाएगी तो किसी दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट करेगी, तभी जाके वो मेमोरी बनेगी। जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग और राइट एसोसिएशन नहीं बनाएंगे, तब तक वो इंफॉर्मेशन मेमोरी नहीं बनेगी, बल्कि वो एक ट्रैवल्ड इंफॉर्मेशन रहेगी जो इधर उधर दिमाग में वैसे ही घूमती रहेगी, जैसे घर में चीजें कई बार इधर उधर रख दी जाती हैं। होती घर में ही है। घर पे आपकी डांट पड़ी होगी ना, पापा ने कई बार डांटा होगा, अरे पेन लाए थे कहाँ गया, कॉपी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, है कि नहीं। और अरे मैंने अभी थोड़े दिन पहले तो तुम्हें दिलाया था, अभी थोड़े दिन पहले तो मैंने तुम्हें जो है स्क्रू ड्राइवर पूरा टूल सेट दिलाया था, कहाँ गया। इस तरह से चीजें खोती रहती हैं, राइट। लेकिन कभी आपने सुना घर में पापा क्यों डांट रहे हैं, पता है आपको? क्योंकि पापा को कॉन्फिडेंस है कि वो खुद लाए हैं घर में। मम्मी को कॉन्फिडेंस है, शौक से एक मिल रहा दूसरा नहीं मिल रहा, घर में चीजें जाती कहाँ है, बोलते रहते हैं ना। क्योंकि वो जो डांटने वाला है उसको ये बात पता है कि वो घर में, उन्होंने देखा है उसको घर में आते हुए, लेकिन अभी नहीं मिल रही है घर में, पर कहीं ऐसी जगह चली गई है जो अभी नहीं मिल रही। वो कहीं नहीं गई है, वो वही है जहाँ पहली बार रखी गई थी। सिर्फ आपके दिमाग को ध्यान नहीं आ रहा है कि पहली बार रखा कहाँ था उसको, क्योंकि उसको आपने इलॉजिकल तरीके से या अनएसोसिएटेड वे में रखा था। ब्रेन के साथ भी यही दिक्कत होती है, जब इंफॉर्मेशन जाएगी लेकिन एसोसिएट नहीं करोगे तो वो कहीं भी खो जाएगी, किसी भी जगह पर जाके ब्रेन में ट्रैवल करती रहेगी, कहीं पड़ी रहेगी और वो वापस ध्यान नहीं आएगा, क्योंकि उसको ड्रैग करने के लिए एसोसिएशन चाहिए, वो नहीं है वहां पर। सो नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट कि कैसे बनाते हैं एसोसिएशन। इसके लिए आपको लेफ्ट और राइट को जोड़ना पड़ेगा। लेफ्ट ब्रेन होता है लॉजिकल और राइट ब्रेन होता है क्रिएटिव। क्रिएटिव और लॉजिकल, क्रिएटिविटी और लॉजिक को आपस में जोड़ेंगे तब जाकर के एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएटिव मेमोरी बनेगी जो इंसान कभी नहीं भूल सकता। जैसे कि आपकी लाइफ की वो चीजें जो पढ़ाई के अलावा आपको याद है, वो सब क्रिएटिविटी और एसोसिएशन से आपस में जुड़ी हुई है। वो विजुअल है, इंसिडेंसेस हैं, उनमें इमेजेस हैं। इमेज बनाना या किसी चीज को आंखों से देखना ब्रेन की क्रिएटिविटी है, क्योंकि ब्रेन उसकी इमेज क्रिएट करता है, इमेज क्रिएट करता है। और उसके बाद उसे किसी इंसिडेंट से जोड़ना ब्रेन का एसोसिएशन है, जिससे वो बन जाती है इंसिडेंशियल मेमोरी, यानी घटना। जो चीजें घटनाएं हैं लाइफ की वो हम नहीं भूलते, और जो चीजें कोई टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो आपकी जिंदगी की घटना नहीं है। आपकी स्कूल की पढ़ाई आपकी लाइफ का इंसिडेंट नहीं है, इसलिए आप उसे भूल जाते हैं।
तो क्यों ना स्कूल की पढ़ाई को इंसिडेंट बनाया जाए, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेन साइंस। तो अब समझते हैं इस बात को कि घर में चीजें आपको अक्सर नहीं मिलती, कौन सी नहीं मिलती, जिन्हें हम कहीं भी उठा के रख देते हैं। घर में वो चीजें जिनकी रखने की कोई प्रॉपर एसोसिएटिव प्लेस होती है, वो नहीं खोती। जैसे आपने सुना होगा, चाबी खो गया, पेन खो गई, रुमाल नहीं मिल रहा, या चेकबुक कहाँ चली गई, स्क्रू ड्राइवर कहाँ चला गया, सॉक्स में से एक सॉक्स कहाँ चला गया। लेकिन कभी आपने सुना कि टीवी खो गया, फ्रिज नहीं मिल रहा। अब आप बोलोगे हाँ ये कैसे हो सकता है, उसको रखने की एक जगह है, तो जहाँ होता है वहीं दिखता है। पर टीवी और फ्रिज तो साइज में बड़ा है, तो वो दिख रहा है, उस पर अटेंशन जा रहा है। लेकिन छोटी चीजों की भी बात करता हूँ, आपने सुना होगा सेफ्टी पिन का पैकेट नहीं मिल रहा, बिजली का बिल नहीं मिल रहा, या जो है कई बार किसी का शादी का कार्ड आया था, वो पता नहीं कहाँ पड़ा है, वो नहीं मिल रहा है, विजिटिंग कार्ड नहीं मिल रहा, फोन नंबर कहाँ लिख के रख दिया वो नहीं मिल रहा। लेकिन कभी सुना आपने टमाटर खो गए, नींबू नहीं मिल रहे? वो मिल जाते हैं क्योंकि उनको रखने की एक जगह है, फ्रिज। तो सिंपल सी बात है, किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रखने की कोई स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगी तो वो नहीं खोएगी। पढ़ाई में इस साइंस को बोलते हैं साइंस ऑफ रिकलेक्शन, क्योंकि वो एसोसिएशन ही रिकलेक्ट करवाता है। और अनफॉर्चुनेटली ये चीज कोई भी पढ़ाई में सिखाता नहीं है। चलिए हम इसको करके देखते हैं कैसे काम करता है ये। इसके लिए मैं एक मेथड सिखा रहा हूं आपको। द मेथड इज CRISMAS, क्रिसमस। ब्रेन की मेमोरी को एसोसिएटिव मेमोरी बनाने में और परमानेंट मेमोरी बनाने में जो फैक्टर काम करते हैं वो ये आपके सामने है। सी फॉर कंसंट्रेशन। जब हम किसी चीज को पूरी तरह से 100% कंसंट्रेशन के साथ ब्रेन में रखते हैं तो वो याद रहती है। तो आप कहते हैं पढ़ाई में भी तो हम पूरा ध्यान देते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन पढ़ाई का कंसंट्रेट फ्रेजाइल कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि हर 10 से 15 मिनट बाद पढ़ाई में कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता रहता है, ध्यान कहीं और जाता है। यहाँ तक कि बच्चे जब घर पे सेल्फ स्टडी के टाइम पे पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें साइलेंस चाहिए, या कोई दूसरी आवाज आती है, म्यूजिक आता है, तो उनका ध्यान भटक जाता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना। तभी तो हम एकांत में किसी चुपचाप वाले साइलेंट प्लेस पे जाकर के ही पढ़ाई करते हैं। लेकिन वही बच्चा जिसको पढ़ाई में साइलेंस चाहिए, वही बच्चा जब खुद कार्टून देखता है, टीवी देखता है, या खुद का कोई फेवरेट प्रोग्राम देखता है, तो उसके कान में जाकर चिल्लाओ तो भी उसको आवाज नहीं आती। तो यानी कि साउंड उसे डिस्टर्ब तब नहीं करेगी जब वो इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन के इंटरेस्ट नेचर से मैच करेगी। यानी कॉन्सेंट्रेशन अपने आप ही तब 100% होगा जब आपकी इंफॉर्मेशन जो ब्रेन में जा रही है उसमें आपका इंटरेस्ट होगा। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि पढ़ाई में ब्रेन का उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना ऑब्वियसली उन चीजों में है जो आपके ब्रेन को पसंद है। तो ये सिंपल सी बात पढ़ाई में कैसे की जाए। पढ़ाई को भी अगर इंटरेस्टिंग बना दिया जाए, जो कि आज तक नहीं हुआ, इसी वजह से पढ़ाई परेशान करती है, स्ट्रेस पैदा करती है। और इंटरेस्टिंग बनाने का काम बच्चों का नहीं, पढ़ाने वाले का है। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं करते, इसीलिए वो पढ़ाई में 100% कॉन्सेंट्रेशन नहीं आता, और बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है कॉन्सेंट्रेट करो। कॉन्सेंट्रेट कभी किया नहीं जाता, कॉन्सेंट्रेशन अपने आप होता है अगर इंटरेस्ट होता है तो। ये कॉमन सेंस की बात है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, आप में से कोई रसगुल्ला नहीं खाता या गोभी की सब्जी नहीं खाता, तो उसको जबरदस्ती कहते रहो खाओ खाओ, तो वो जबरदस्ती तो खाएगा लेकिन इंटरेस्ट तो कभी नहीं आएगा उसका, राइट। और आप उसको ये बोलो कि तुम इस सब्जी को खाना पसंद करो, तो वो नहीं हो सकता। वो जबरदस्ती खा सकता है लेकिन पसंद करे वो नहीं हो सकता। पसंद तो तब करेगा जब वो सब्जी उसके इंटरेस्ट का पार्ट बनेगी, टेस्ट उसका अच्छा होगा। तो उस कंसंट्रेशन को पढ़ाई में कैसे इंटरेस्टिंग वे में कंट्रोल किया जाए, इसका तरीका है बाकी लेटर्स क्रिसमस के। आर फॉर रिडिकुलस थिंकिंग, अजीब सोच। चीजें जो अजीब होती है, निराली होती है, अनोखी होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, हटके होती है, डिफरेंट होती है, हास्यास्पद होती है, जिन्हें देख के हंसी आती है, या जिनमें कोई अटपटी बात होती है, उसे हमारा ब्रेन तेजी से याद करता है, उसको हमारा ब्रेन आसानी से याद करता है। और वो है जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जाएं और वहां पर 100 लोग हों, सबके नाम आप याद रख सकते हैं, नए लोगों, सारे 100 न्यू लोग हों जिन्होंने पहली बार आपको नाम बताया, किसी फंक्शन में गए, सबके अलग अलग नाम थे, रमेश, सुरेश, दिनेश, रोहन, मोहन, सोहन, सीता, गीता, सुनीता, बहुत सारे नाम। लेकिन वहां पर एक इंसान का नाम है चपड़गंजू। तो आप देखिए कितनी कमाल की बात है कि 100 नाम में से किसी का नाम याद नहीं रहेगा और चपड़गंजू का नाम भूल नहीं सकते। वो भी तो नाम ही है, लेकिन इन सब नॉर्मल नाम से अलग है, अटपटा है, हास्यास्पद है, निराला है, अनोखा है, कॉमेडी के साथ है। इस वजह से ये इंफॉर्मेशन ब्रेन को अपने आप ही इंटरेस्टिंग लगेगी और ब्रेन उसको अटेंटिवली अपने दिमाग में जगह बना के देगा। तो दिस इज द पावरफुल वे टू कीप अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी। नाउ द सेकंड थिंग इज इम्पोर्टेंटली कि अगर आप
आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि रिडिकुलस थिंकिंग में जो चीजें, जैसे कार्टून रिडिकुलस होता है, इसी वजह से कार्टून के अंदर अपने आप ही इंटरेस्ट आता है। लेकिन पढ़ाई तो ऐसी होती नहीं है, पढ़ाई की किताबें तो बहुत सिंसियर होती है, सीरियस होती है, और टीचर भी ये कहता है बहुत सीरियसली पढ़ाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है पर इंटरेस्टिंग नहीं है ना। और ब्रेन को इंपॉर्टेंट चीज से ज्यादा खुद में इंटरेस्ट होता है इंटरेस्टिंग चीजों में। तो अब रिडिकुलस पढ़ाई को कैसे करें? तो पढ़ाई को रिडिकुलस बनाया जा सकता है, और पढ़ाई को रिडिकुलस बनाने का साइंस ही ब्रेन साइंस है, और इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी और मजेदार लगने लग जाती है और पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाता है। इसके लिए जो प्रोसेस है उसका नाम है इमेजिनेशन, यानी इमेज बनाना। इमेज बनाने के बाद में फिर उसको एसोसिएट करना। मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूं जिससे आपको ये बात समझ में आएगी कि आपके ब्रेन का रिसीविंग, रिटेंशन और रिकलेक्शन अभी कैसा है, और अगर एक मेथड को यूज किया जाए तो वो कैसा हो सकता है। ब्रेन साइंस मेथड्स का नाम है, ऐसे टेक्निक जो पढ़ाई में याद करना और एग्जाम में वापस याद आने के लिए आपकी मदद करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आपको अपने घर से 100 किलोमीटर दूर जाना है, तो आपके पास 4 मेथड है: पैदल, साइकिल, बस, कार। सबसे फास्ट किससे पहुंचेंगे आप? पैदल जाएंगे तो 2 दिन लगेंगे 100 किलोमीटर, साइकिल से जाएंगे 1 दिन लगेगा, बस से जाएंगे 3 घंटे लगेंगे, कार से जाएंगे 2 घंटे लगेंगे। अगर एरोप्लेन भी है आपके पास खुद का, तो एरोप्लेन से जाएंगे तो 10 मिनट लगेंगे। इसमें एग्जाम्पल में डिस्टेंस तो उतना ही है 100 किलोमीटर, पर इसे कवर करने का मेथड बदलते ही आपका रिजल्ट भी बदल गया, टाइम भी बदल गया। सेम टू सेम ब्रेन साइंस के साथ है। पढ़ाई का भी पैदल वाला तरीका भी होता है, कार वाला तरीका भी होता है, हवाई वाला तरीका भी होता है, पर आपको आता कौन सा है? आपको अभी तो एक ही तरीका आता है, रटना, दोहराना, फिर से पढ़ना। क्या आपको दूसरे टेक्निक आते हैं? टेक्निक का इस्तेमाल करने से वो ही चीज जल्दी आपके ब्रेन में स्टोर होगी और लाइफ टाइम के लिए रिकलेक्टेबल मेमोरी बन सकती है, और उसको बोलते हैं हम एसोसिएशन। इमेजेस में कन्वर्ट करना पढ़ाई को, और उसके बाद एसोसिएट करना। इसका तरीका है, मैं एग्जांपल देता हूं उससे आप समझ पाएंगे। चलिए मैं कुछ वर्ड्स बोलता हूं, अभी आपके ब्रेन को जैसे भी याद होता है ट्राई कीजिए उन वर्ड्स को याद करने का। कुछ वर्ड्स बोलता हूं। वर्ड्स आर सोफा, टाइगर, किट कैट चॉकलेट, शाहरुख खान, साइकिल, रेलगाड़ी, रेल का डब्बा, एलिफेंट, गब्बर सिंह, कॉकरोच, नरेंद्र मोदी जी, ब्लू कलर की बस, ग्रीन एप्पल, कलरफुल बर्ड, ट्यूबलाइट, ऑरेंज स्नेक, ब्लैक कोट पैंट, अमिताभ बच्चन, व्हाइट मारुति कार, ब्लैक रैबिट, ग्रीन ट्री, हरा पेड़, सैमसंग एलईडी टीवी, स्पाइडरमैन, स्विमिंग पूल, बाबा रामदेव, मैंगो आइसक्रीम, आपके इंग्लिश के टीचर, क्रीम कलर का होंडा एक्टिवा स्कूटर, और क्रोकोडाइल। 28 चीजें मैंने बोली। क्या आपको ये सारी याद हो गई? चलिए बताइए, सारी याद हो गई आपको? आंसर इज नो, सारी याद नहीं हुई। लेकिन है इंटरेस्टिंग, सारे नाम इंटरेस्टिंग से थे, है ना? सुन के अच्छे लग रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी इमेजेस थी। ये है पावर। अगर इसकी जगह मैं ये नाम लूँ ना, मान लीजिए पर्सोनिफिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन, या मान इस तरह के नाम अगर अपन लें, करंट या कॉन्फिडेंस या प्रायोरिटी, ऐसे नाम होंगे तो ये नाम में इमेज नहीं बन रही है। तो इस तरह के नाम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ब्रेन में जाकर कंफ्यूज कर देंगे। आपकी पढ़ाई का 80% हिस्सा अनइमेजिनरी, यानी उनके इमेजेस नहीं होते हैं, ब्रेन साइंस उनकी इमेज बनाती है। लेकिन मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि इमेज है तो भी आपका ब्रेन कितना काम कर रहा है। इमेज होने के बावजूद भी इस वक्त भी आपको ये सारे नाम याद नहीं हुए जो मैंने बोला, क्योंकि इमेजेस तो ब्रेन में गई है, लेकिन उनका एसोसिएशन अभी तक आपने नहीं बनाया। इसके लिए डॉक्टर थॉर्नडाइक का एक प्रिंसिपल है। डॉक्टर थॉर्नडाइक वर्ल्ड के एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं भी एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने भी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मेरे से पहले दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी ब्रेन साइंस ट्रेनिंग देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड डॉक्टर मनाल तैयबत के नाम पर था, जो कि सऊदी अरेबिया से थे। और अगर आपको 11 अगस्त 2018 से पहले ब्रेन साइंस सीखना होता तो उनके पास जाना पड़ता, क्योंकि सबसे अच्छी ट्रेनिंग वो देते थे। पर आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से 11 अगस्त 2018 को डॉक्टर मनाल तैयबत और मैक्सिकन पर्सन जॉन मैथ्यू, जो कि वर्ल्ड में अच्छे ब्रेन साइंस टेक्निक बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने तोड़ा, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड किंग्स रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन की तरफ से, और वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट। ये बहुत सारी चीजें मुझे मिली,
क्योंकि मैंने इस पे काफी सालों से काम किया है, 10 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी है, तो मेरा एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि अभी तक बच्चों को एक चीज नहीं आती कि ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन जाती है उसको एसोसिएट कैसे करते हैं, इमेजेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस यही साइंस ब्रेन साइंस कहलाता है। और इसके लिए आप घर बैठे एक सॉफ्टवेयर की मदद से आप घर पे बैठ करके ये साइंस सीख सकते हैं। जैसे बायजूस और वेदांतु के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको समझाने का काम करते हैं, पढ़ाई के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, उसी तरह से ब्रेन साइंस आपको मेमोरी टेक्निक सिखाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर है ये, थोड़ी देर में बताऊंगा इसके बारे में। पहले समझते हैं जो मैंने चीजें नाम बोले थे कि आपको याद हुए। आंसर इज नो। चलिए, इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। मैंने नाम बोला तो पहले तो रिसीविंग ब्रेन में गया, रिटेंशन ब्रेन में रहा, रिकलेक्शन ब्रेन से बाहर नहीं आ रहा है। बताइए ऑरेंज स्नेक से पहले क्या था? चलिए बताइए स्विमिंग पूल के बाद क्या था? चलिए बताइए रेलगाड़ी, रेल के डब्बे के बाद क्या है? या चलिए बताइए ब्लू कलर की बस के पहले क्या है? कई बार ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, और ये पूरी लिस्ट तो आपको याद आ भी नहीं रही है, कुछ टुकड़ों में चीजें याद आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके ब्रेन में बनी हुई है रैंडम मेमोरी, जबकि स्ट्रॉन्ग मेमोरी कहलाती है एसोसिएटेड मेमोरी या चैनलाइज्ड मेमोरी। अभी कैसे करेंगे? इसके लिए मैं एक प्रोसेस यूज करूंगा जिसको बोलते हैं हम लोग लिंक मेथड, जिसमें हम एसोसिएट इमेजिनरी एसोसिएशन बनाएंगे एक साथ। अब मैं उसको दोबारा बोलूंगा। अब देखिए, सबसे पहले चेक करते हैं कि आपके ब्रेन का रिसीविंग कैसा है, रिटेंशन कैसा है और रिकलेक्शन कैसा है। सबसे पहले चेक करेंगे आपके ब्रेन का रिसीविंग कैसा है, रिटेंशन कैसा है और रिकलेक्शन कैसा है। इसके लिए मैं कुछ सवाल पूछता हूं, ध्यान सुनिएगा। जो लिस्ट मैंने बोली थी, क्या उसमें रस्सी था? रस्सी, रोप? आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं नो। चलिए, जो लिस्ट मैंने बोली थी, क्या उसमें ड्रैगन था? ड्रैगन? आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं नो। चलिए, जो लिस्ट मैंने बोली थी, क्या उसके अंदर उसमें रॉकेट था? रॉकेट? आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं। निडल था? निडल, सुई? आंसर इज नो। चलिए, अब मैं कुछ और पूछता हूँ। बताइए उसमें बाबा रामदेव था? आप में से बच्चे कह रहे हैं यस। चलिए आप बताइए, क्या उसके अंदर ब्लू कलर की बस था? यू आर राइट, यस। क्या उसमें ऑरेंज स्नेक था? यू आर राइट, यस। क्या उसमें किटकैट चॉकलेट था? यू आर राइट, यस। देखिए, पहली बार में आपने इतनी जल्दी जल्दी सुना उसको, तब भी आपके ब्रेन का रिसीविंग पार्ट बिल्कुल सही है। आपके ब्रेन के पापा, जो ब्रेन है आपका, वो उसका प्राइमरी ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन पापा, वो ये बोल रहे हैं ये चीज घर में ही है। तभी तो सुनते ही याद आ रहा है उनको कि हाँ ये घर में आया है। लेकिन वही चीजें हो रही थी, मिल नहीं रहा है, कहाँ पड़ा है ये नहीं पता लग रहा, क्योंकि प्रॉब्लम है रिटेंशन। रिटेंशन के टाइम पे आपको एसोसिएटिव मेमोरी बनानी होती है। चलिए बना के देखते हैं। अब मैं दोबारा बोलूंगा ये लिस्ट, और मैं आपको गारंटी करता हूँ 10 साल तक तो आपको ये बहुत इजीली याद रहेगा, लाइफ टाइम भी याद रहेगा। चलिए, सोफा, आपके घर का सोफा, उसके ऊपर एक टाइगर बैठा हुआ है, दिखाई दे गया? वो टाइगर किटकैट चॉकलेट खा रहा है। अचानक वहां पे शाहरुख खान आया, टाइगर के मुंह से किटकैट चॉकलेट छीना, साइकिल पे बैठा और भाग गया। कहाँ पहुंचा? वो पहुंच गया, साइकिल खड़ी कर दी उसने रेल के अंदर, रेल के डब्बे में बैठ गया जाकर, रेलवे कंपार्टमेंट में। अब देखिए, डब्बे के अंदर जब बैठा तो सामने वाली सीट पे कौन बैठा हुआ है? सामने वाली सीट पे बैठा है एक एलिफेंट। अचानक वहां पे टिकट कलेक्टर आया, टीटी टिकट लेने, वो था गब्बर सिंह। उसने एलिफेंट को बोला टिकट दो। एलिफेंट ने टिकट दिया, वो टिकट नहीं था, वो कॉकरोच था। डर के मारे गब्बर सिंह ने छोड़ दिया, कॉकरोच नीचे गिरा। अचानक वो कॉकरोच बहुत बड़ा हो गया, रेल के डब्बे से भी बड़ा। धीरे से कॉकरोच ने अपना मुंह खोला, तो कॉकरोच में से लुढ़कते 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 हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बाहर आए। नरेंद्र मोदी जी वहां से भागे, ट्रेन से उतर के एक ब्लू कलर की चलती हुई बस में चढ़ गए। अंदर जाके देखा तो कोई पैसेंजर नहीं है बस में, सब सीट पे ग्रीन एप्पल रखे हुए हैं। जैसे देखा ग्रीन एप्पल टूटने लगे, और ग्रीन एप्पल में से रंग बिरंगी चिड़ियाएं, कलरफुल बर्ड्स निकलने लगी। कलरफुल बर्ड्स। कलरफुल बर्ड्स ने देखी, कलरफुल बर्ड्स जो थी वो उड़ती हुई पहुंच गई आपके घर की ट्यूबलाइट पे। जैसे आपके घर की ट्यूबलाइट पे बैठी, ट्यूबलाइट टूट गई, और ट्यूबलाइट में से ऑरेंज कलर का स्नेक बाहर आया। ऑरेंज कलर के स्नेक ने अचानक से जाके काटा किसको? एक ब्लैक कोट पैंट पहने हुए आदमी को। ब्लैक कोट पैंट पहना हुआ जो आदमी है वो है अमिताभ बच्चन। डर के मारे अमिताभ बच्चन एक व्हाइट कलर की मारुति कार में बैठ गए, और वो मारुति कार चलाने लगे। वो जाके टकरा गई किससे? एक बहुत बड़े रैबिट से, ब्लैक कलर का रैबिट, आपके घर से भी बड़ा। उस रैबिट से टकराते ही वो रैबिट पीछे गिरा पेड़ के ऊपर। वहां पर पीछे एक बड़ा पेड़ था, ग्रीन ट्री था, उस पर पूरा ट्री हिल गया, और उसकी एक डाल पर, उसके एक ब्रांच पे एक सैमसंग एलईडी टीवी रखा हुआ था, वो ऑन हो गया। टीवी के ऑन होते ही टीवी को, स्क्रीन को तोड़ के बाहर निकला स्पाइडरमैन, और जाके कूदा स्विमिंग पूल में, छपा। जैसे स्विमिंग पूल में कूदा, उसका पानी उछला, वो किस पे गिरा? किनारे पे खड़े हुए बाबा रामदेव। बाबा रामदेव वहां पे क्या कर रहे हैं? वो बेच रहे हैं
मैंगो आइसक्रीम किसको बेच रहे हैं? पतंजलि मैंगो आइसक्रीम आ गया है बाबा रामदेव के हाथ में, वो किसको बेच रहे हैं? आपके इंग्लिश टीचर को। इंग्लिश टीचर कहाँ बैठे हैं? क्रीम कलर के होंडा एक्टिवा स्कूटर पर बैठे हैं। उनको बहुत ही गंदी लगी वो आइसक्रीम, तो उन्होंने अपने बेटे को दे दी, और वो थे पीछे बैठा हुआ उनका बेटा क्रोकोडाइल। अब देखिए इतने सारे मैंने नाम लिए, अब जरा चेक करते हैं लिस्ट आपको अब याद है या नहीं है। अभी भी एक ही बार बोला है, लेकिन इस बार हमने एसोसिएशन का प्रिंसिपल यूज किया है, एक स्टोरी फॉर्मेट में इसको वापस सुना है। चेक करते हैं, आप जल्दी जल्दी टाइप कर सकते हैं कि अगर आपको अगला वर्ड लेटर याद आता है। मैं पहला लेटर बता देता हूँ, पहला वर्ड बता देता हूँ। तो फर्स्ट वर्ड बताइए क्या था? फर्स्ट वर्ड है सोफा। अब चेक करके मुझे बताइए कि आपको आगे क्या याद आ रहा है। सोफा के तुरंत बाद बताइए, सोफा के बाद यस यू आर राइट। सोफा के ऊपर कौन है? यू आर राइट, टाइगर। चलिए बताइए टाइगर के बाद क्या याद आ रहा है आपको? यस यू आर राइट, टाइगर क्या कर रहा है? किटकैट चॉकलेट। यस यू आर राइट रजत रवि। टाइगर की किटकैट चॉकलेट, उसके बाद वाला वर्ड क्या? कौन आया वहां पे? शाहरुख खान। यू आर राइट। शाहरुख खान किस पे बैठा? यू आर राइट, साइकिल पे। सर साइकिल पर जब वो बैठा तो साइकिल कहाँ खड़ी की उसने जाके? अगला वर्ड बताइए। यू आर राइट, रेल का डब्बा। रेल के डब्बे के अंदर कौन है? ध्यान से देखिए आपको क्या याद आ रहा है? यू आर राइट, एक एलिफेंट। एलिफेंट ने क्या किया? एलिफेंट के पास में कौन आया? सोच के बताइए। यू आर राइट, उसका आंसर है यस। यस बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। आप लिखते रहिए, मैं आपको, मेरा मकसद आपको इस वक्त ये बताना है कि मेथड क्या होते हैं। तो अगला टॉपिक है, वहां पर गब्बर सिंह आया। गब्बर सिंह को क्या दिया एलिफेंट ने? यू आर राइट, एक कॉकरोच दिया। कॉकरोच में से कौन निकला? अगला वर्ड बताइए, ध्यान से सोचिए, देखिए। यू आर राइट, वहां पर निकले नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी भाग के कहां पहुंचे? सोच के बताइए। यू आर राइट, ब्लू कलर की बस। ब्लू कलर की बस के अंदर क्या देखा उन्होंने? यू आर राइट, ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल का अगला वर्ड क्या है? ग्रीन एप्पल में से कौन निकला? यू आर राइट, कलरफुल बर्ड। कलरफुल बर्ड्स कहां पहुंच गई? यू आर राइट, आपके घर की ट्यूबलाइट पे। ट्यूबलाइट पे बैठते ही ट्यूबलाइट में से कौन निकला? यू आर राइट, ऑरेंज स्नेक। ऑरेंज स्नेक को किसने ऑरेंज स्नेक ने किसको काटा? यू आर राइट, ब्लैक कोट पैंट पहने हुए आदमी को। कौन है वो ब्लैक कोट पैंट पहने वाला? अगला वर्ड बताइए। यू आर राइट, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन डर के मारे किस में बैठ गया? यू आर राइट, व्हाइट मारुति कार। व्हाइट मारुति कार टकरा गई किससे? सोच के बताइए, फिर से दिमाग पर जोर डालिए, बहुत लंबा चौड़ा। यस यू आर राइट, ब्लैक रैबिट। ब्लैक रैबिट गिरा, पीछे पीछे क्या था? सोच के बताइए। दैट इज ग्रीन ट्री। ग्रीन ट्री पे गिरते ही ग्रीन ट्री की डाल से अगला वर्ड याद आना चाहिए। टेल मी व्हाट वाज दैट वर्ड? यस यू आर राइट, एंड दैट इज सैमसंग एलईडी टीवी। सैमसंग एलईडी टीवी जो है उसमें के अगला वर्ड बताइए। उस टीवी से क्या याद आ रहा है आपको? एसोसिएशन सोच के बताइए। टीवी इज एसोसिएटेड विद द नेक्स्ट वर्ड, एंड दैट इज स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन गिरा किस में? अगला वर्ड याद आ जाएगा, दैट इज स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का पानी गिरा किसी और पे, सोच के बताइए वो वर्ड याद आ रहा है क्या? यस, दिस इज द पावर ऑफ ब्रेन, एक वर्ड से दूसरे वर्ड को खींचने की पावर, इट इज एसोसिएशन। एंड द नेक्स्ट वर्ड अगर आपको याद आ गया तो ताली बजाइए अपने लिए, एंड दैट इज बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के हाथ में क्या है? जल्दी से बताइए अगला वर्ड। दैट इज मैंगो आइसक्रीम। और मैंगो आइसक्रीम जो है वो किसको दी उन्होंने? उससे याद आएगा आपको इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर किस पर बैठे हुए हैं आपको याद आ जाएगा। अगला वर्ड क्रीम कलर का होंडा एक्टिवा स्कूटर, और उनके पीछे कौन बैठा है? द लास्ट वर्ड सोच के बताइए, लिख के बताइए। यू आर राइट, क्रोकोडाइल। कमाल की बात है कि आपको ये चीज अब याद है। सोच के बताइए दोस्तों, इस बार आपने याद किया या याद वो हुआ? दो बातें होती है, एक होता है याद करना, एक होता है याद होना। दो बातें अलग अलग है। याद करोगे तो याद नहीं रहेगा, याद होगा तो याद रहेगा। मूवी हम याद करते हैं, याद होती है। मूवी मूवी हमें याद होती है, इसलिए याद रहती है। और पढ़ाई हम याद करते हैं, तब भी याद नहीं रहती है, क्योंकि पढ़ाई को होने वाले कॉन्वर्ट ऑटो मेमोरी में डालना पड़ेगा। उसके लिए यूज करने पड़ेंगे आपको ब्रेन साइंस मेथड। अब मैं बीच में से भी पूछूंगा तो आपको याद है, बताइए ऑरेंज स्नेक के बाद क्या है? अचानक याद आएगा आपको ब्लैक कोट पैंट। चलिए बताइए कॉकरोच के बाद क्या है? एकदम से याद आएगा आपको नरेंद्र मोदी जी। चलिए बताइए स्विमिंग पूल से पहले क्या है? एकदम याद आएगा आपको स्पाइडरमैन। सब कुछ आप आपके ब्रेन में चैनलाइज्ड है, एसोसिएटेड है। इसी के साथ क्रिसमस का अगला लेटर है एस फॉर स्लीप, यानी 8 घंटे की नींद। दोस्तों अच्छी मेमोरी के लिए रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सोना चाहिए। 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। जिन लोगों को टाइम पर नींद नहीं आती, उनकी मेमोरी भी डिस्टर्ब रहती है, ब्रेन ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता मेमोरीज को। रात को जो लेट सोते हैं उनकी मेमोरी में प्रॉब्लम आती है। स्लीपिंग हैबिट डेवलप कीजिए और पूरे 8 घंटे की नींद लीजिए। इसी तरह से क्रिसमस का अगला लेटर है एम फॉर वॉट। एम फॉर निमोनिक्स। निमोनिक वो साइंस है जिस साइंस की मदद से आप अपनी पढ़ाई को
रिकलेक्टेबल बना सकते हो, इंटरेस्टिंग बना सकते हो, इमेजिनेटिव बना सकते हो। तो दिस इज द साइंस जो हमने अभी अभी यूज किया, वो निमोनिक मेथड था। ऐसे ही टोटल मिलाकर 22 मेथड्स हैं। कितने हैं? 22, जो आपकी पढ़ाई पे काम आते हैं। आज वाला मेथड जो मैंने सिखाया पढ़ाई का मेथड नहीं था, सिर्फ ये बताने के लिए था कि ऐसे भी याद करता है आपका ब्रेन पिक्चर फॉर्मेट में। तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी है वीडियो, हम यूज करते हैं ऑडियो। सुन के याद करेंगे तो 20 बार याद करना पड़ेगा, पढ़ के याद करेंगे तो 50 बार पढ़ना पड़ेगा, लिख के याद करेंगे तो 30 बार लिखना पड़ेगा, और ब्रेन में इमेजिन करके देख के याद करेंगे तो सिर्फ एक बार देखना पड़ेगा। सबसे आसान क्या है? एक बार देखना। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है? वो भी देखना। और सबसे फास्ट रिकलेक्टेबल क्या है? वो भी देखना। तो क्यों ना पढ़ाई को पढ़ने और सुनने की बजाय देखा जाए, उसका साइंस कहलाता है निमोनिक साइंस। और आपके दिमाग पर आप विश्वास रखिए, ये दिमाग ऐसा कर सकता है। अगर आप निमोनिक साइंस के मेथड यूज करते हैं तो आपको एसएसटी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, एसोसिएशन, फॉर्मूलाज, मैप्स, डायग्राम्स, एब्रिविएशन, जितनी भी आपकी पढ़ाई कंटेंट है उन्हें आसानी से याद करने में मदद मिलेगी। ये सिलेबस 4th क्लास से 10th क्लास के बच्चों के लिए होता है, जिन बच्चों का मैक्सिमम सिलेबस फैक्चुअल होता है और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं। खास तौर पे एनसीईआरटी का सिलेबस, सीबीएसई, जो भी बोर्ड्स हैं जिनमें ये सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, इसके साथ साथ बहुत सारी बातें आपको फैक्चुअल याद करनी होती है। ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई के टाइम को रिड्यूस करता है, वरना अक्सर अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई के टाइम को इंक्रीज करना पड़ता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी डिक्रीज। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं ऑलवेज क्लास में फर्स्ट आना, दिस इज अ पावरफुल थिंग बाय विच यू कैन मेक योर कॉम्पिटिशन वेरी इजी। ऑलवेज कॉम्पिटिशन में आगे रह सकते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला कॉम्पिटिशन हो, चाहे आपके स्कूल में या एग्जाम में मेरिट में आने का कॉम्पिटिशन हो। और ये साइंस तो इतना पावरफुल है कि इसे जब किसी पेरेंट ने सीखा तो वो भी 35 गवर्नमेंट के एग्जाम क्रैक कर गए, क्योंकि इस साइंस की मदद से ऐसे काम, ये कि बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन के तौर पर भी आईएएस सहित 35 गवर्नमेंट के एग्जाम क्रैक करके दिखाए, क्योंकि ये आपके ब्रेन को एक लेबोरेटरी की तरह कन्वर्ट कर देता है, जो देता है आपको स्ट्रेस फ्री माइंड, शार्प फोकस, डायनेमिक मेमोरी, फास्टर रिकलेक्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड। सवाल है कि अगर ये अच्छा लग रहा है तो हम इसको सीखे कहाँ पर? जवाब ये है कि अगर आपको इसको सीखना है तो आपको यूज करना पड़ेगा इंडिया का पहला ब्रेन साइंस सॉफ्टवेयर। ब्रेन साइंस सॉफ्टवेयर ब्रेनीवुड। ब्रेनीवुड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पढ़ाई में मेमोरी टेक्निक यूज करने के लिए आपको सीधा घर बैठे ही मेमोरी टेक्निक की ट्रेनिंग देता है ऑनलाइन। जैसे बायजूस, वेदांतु, अन अकेडमी, इसके एप्लीकेशन में आपने पढ़ाई की कभी, तो वो आपको ट्रेनिंग देते हैं सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की, जो कहलाता है थर्ड डायमेंशन ऑफ एजुकेशन। पढ़ना फर्स्ट डायमेंशन, लिखना सेकंड डायमेंशन, समझना थर्ड डायमेंशन, कॉन्सेप्ट क्लियर करना थर्ड डायमेंशन, और टेक याद करना फोर्थ डायमेंशन, सेल्फ स्टडी। उसका सॉफ्टवेयर का नाम है ब्रेनीवुड इंडिया। तो ये देखिए ब्रेनीवुड इंडिया सॉफ्टवेयर, ये आपके सामने है, और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपको दिखाई देते हैं, और इस तरह से आप बहुत आसानी से टेक्निक्स को मेमोराइज कर सकते हो, चीज़ों को याद कर सकते हो। ये आपको टेक्निक सिखाता है, राइट। ये देखिए अलग अलग तरह की टेक्निक के वीडियोस हैं, टोटल 22 मेथड्स हैं, लगभग 58 टाइप के एप्लीकेशंस हैं, 4 वेब सीरीज हैं, और एक फ्री कोर्स है इसके अंदर। और हर महीने 2 नई वेब सीरीज आती हैं, हर महीने लाइव क्लासेस होती हैं। जैसे जो आपका साइंस, आपका बायजूस है, अब हम आगे बढ़ेंगे ब्रेन साइंस ब्रेन इस पर। तो जैसे बायजूस में रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, और वेदांतु की खासियत है महाभारत में भी ऐसा ही हुआ, जिस अपने पावर से जरूरत है वो याद ही नहीं है। ये बहुत कनेक्शन आपको वाला काम वो को ये इंपॉर्टेंट बात है, कनेक्शन आपका
दोस्तों सिंपल सी बात देखिए, वो ये है कि आप जब याद करने बैठेंगे तो आपकी चॉइस है कि आप उसे टेक्निक से करें या पुराने रटने वाले तरीके से करें, पैदल वाले से करें या कार वाले से करें। टूल बॉक्स क्या होता है? डू यू अंडरस्टैंड टूल बॉक्स? आपके घर में जब कोई चीज खराब हो जाए तो आप, मान लो फ्रिज खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, कार खराब हो गई, एसी खराब हो गया, तो आप उसे खुद ठीक करते हैं या अपने किसी मैकेनिक को बुलाते हैं? आंसर है मैकेनिक को बुलाते हैं। तो मैकेनिक क्या काम करता है? मैकेनिक क्या काम करता है सोचिए। और मैकेनिक को क्यों बुलाते हैं हम? बताइए ना, मैकेनिक को क्यों बुलाते हैं? आप खुद क्यों नहीं ठीक करते उस चीज को? क्योंकि आपको पता है कि उस पर्टिकुलर चीज की नॉलेज उस मैकेनिक को ज्यादा है। जबकि मैकेनिक हो सकता है आपसे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसकी नॉलेज ज्यादा है। यानी लाइफ में नॉलेज जितनी ज्यादा होगी, प्रॉब्लम उतनी जल्दी सॉल्व होगी। और नॉलेज लेने के लिए ही हमें स्कूल भेजा जाता है। तो स्कूल का काम है या कोचिंग सेंटर का काम या फॉर्मल एजुकेशन का काम है आपको नॉलेज देना। लेकिन आपको अगला एग्जाम्पल देखिए, जब वो मैकेनिक घर पे आता है तो उसके दिमाग में तो नॉलेज होती है, हाथ में क्या होता है? हाथ में होता है टूल बॉक्स। सोचिए घर पे मैकेनिक आए और वो टूल बॉक्स लेके ना आए, केवल नॉलेज लेके आए, तो क्या वो उन चीजों को ठीक कर सकता है जिसे उसे ठीक करना आता है? नहीं कर सकता। यानी नॉलेज होते हुए भी जब तक नॉलेज को एक्शन में बदलने का टूल नहीं होगा, तब तक वो नॉलेज भी किसी काम की नहीं। और यही कारण है कि बच्चे इतनी पढ़ाई करने के बाद भी स्ट्रेस में रहते हैं। और भारत में बच्चे पढ़ाई पूरी करके बड़े होने के बाद में केवल 3% बच्चे ही सफल हो पाते हैं, 97% बच्चे स्ट्रगलर रहते हैं या कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते हैं। हाई हाई लेवल की सक्सेस केवल 3% लोगों को ही मिलती है, बिकॉज क्योंकि वो नॉलेज तो बहुत है ब्रेन में, लेकिन उसको टूल नहीं है उसको स्किल में बदलने का। और मैक्सिमम नॉलेज किसी टूल की मदद से मेमोरी बनी ही नहीं, याद ही नहीं आ रही है। कोई चीज जब याद आएगी नहीं तो साइंस बनेगी कैसे या स्किल बनेगी कैसे? तो बस ये है वो टूल बॉक्स जो आपको बहुत सारे टेक्निक्स सिखाता है, बहुत सारे टेक्निक्स बनाता है, बताता है। और उन सब टेक्निक के लिए ये एक सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर की खासियत है, ये इंडिया का पहला वीडियो लर्निंग प्रोग्राम है जो रिकलेक्शन साइंस पर बना हुआ है। अगर आप चाहें तो आप भी ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है? पहले इस साइट पे जाना है brainnywoodindia.com। उसके बाद यहाँ से रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में जब आप इसे रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री एक्सेस देता है एक कोर्स के लिए, जिसका सर्टिफिकेट भी आप कर सकते हैं। इसमें कोर्स कितने हैं? 5 है। अभी फिलहाल 5 वेब सीरीज हैं, एक वेब सीरीज फ्री है। आगे की वेब सीरीज देखने के लिए आपको फिर इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और वन टाइम पेड सब्सक्रिप्शन है 3999 रुपीज। और यही अगर आप इस वेबसाइट से ना लेके, जहां से आपको आज लिंक मिला है या आपको जिसने भी आज इनवाइट किया है इस प्रोग्राम को देखने के लिए, उनके थ्रू लेते हैं, तो आपको यही प्रोग्राम जो है 3000 में मिलता है, यानी कि 1000 रुपीज का डिस्काउंट आता है। अगर आप इस प्रोग्राम में जाकर रजिस्टर करेंगे और इसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज करेंगे तो इट विल बी 3999, यानी 4000 रुपए का रहेगा। और इसकी बजाय अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप किसी ऐसे हमारे टेली ट्रेनर की मदद से आएंगे जिन्होंने आपको आज इनवाइट किया है, उनके थ्रू आएंगे, तो आपको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन सवाल है कि वो कैसे पता पड़ेगा? तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो कूपन कोड देते हैं आपको। इसमें एंट्री के 2 तरीके हैं, या तो आप कोर्सेज पे जा रहे हैं, या देखिए कोर्सेज पे गए, कोर्सेज पे जाने के बाद में यहाँ पे कोर्सेज जब दिखते हैं तो सब्सक्राइब नाउ का ऑप्शन आएगा। सब्सक्राइब करने के टाइम पर वो आपसे फीस मांगेगा जो वहीं पे करनी होती है। वहां अगर आप जाके पे करेंगे दोस्तों, तो इट विल बी चार्जेबल फॉर, आपको चार्ज कर लगेगा 4000 रुपीज। लेकिन अगर आप उस वक्त वहां पर एक कूपन कोड आता है, जैसे पेटीएम में आता है, जैसे कई जगह पे आता है ना कि आपको कूपन अवेलेबल है, तो वो कूपन कोड अगर आप अप्लाई करेंगे, अमेजन वगैरह पे भी आता है कूपन कोड ना। जैसे ये देखो, सब्सक्राइब करना है, मान लो इसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है नीचे, इसमें क्या क्या सीखेंगे सारा सिलेबस है। और सब्सक्राइब करना है पर नॉट एनरोल्ड है। तो जैसे इस पे जाएंगे और फिर उसके बाद ये पूरी वेब सीरीज आपको दिखाई देने लगेगी। और फिर इसका तरीका क्या है? इस प्रोग्राम का नाम है लिटिल बीरबल। एक बीरबल वो थे अकबर के टाइम पे जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। अब टाइम है आपका बीरबल बनने का। इसका कोर्स का फीस 3999 है।
यहाँ से आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं। जब ये सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं आप, तो ये आपको 2 ऑप्शन देता है, या तो कूपन कोड अप्लाई करिए या फीस पे करिए। फीस पे करेंगे तो आपको 4,000 रुपए देना है, और अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 3,000 देना है। और ये कूपन कोड का 3,000 यहाँ नहीं देना है, उनको देना है जहाँ से आपको लिंक मिला, ये रहा, एंटर योर कूपन कोड। अगर ये करेंगे तो यहाँ से अप्लाई हो जाएगा, और अगर ये नहीं करेंगे तो आपको ये सारा भरने के बाद में नीचे आपको यहाँ से पे करना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप जो है आपको पेमेंट्स करने पड़ेंगे, एंड दैट वुड बी चार्जेबल। आगे आता है, अगर ये कोर्स हमने आज ले लिया तो कब तक वैलिड रहेगा? अगले 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री रहेगा, यानी 6 महीने तक जितनी भी वेब सीरीज आ रही है, जितने भी मेमोरी टेक्निक्स आ रहे हैं, जितने भी नई-नई लर्निंग के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वो सब फ्री रहेंगे। और उसके बाद 6 महीने बाद में ये कोर्स एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप तब भी चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे, तो फिर आपको 249 रुपीज़ से इसको मंथली सब्सक्राइब रखना है। तो ऐसे करके ये वन टाइम 3,000 रुपीज़ का एंट्री है इसमें, जिसमें 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। और क्योंकि पहले 6 महीने कॉस्टली होता है कोर्स, उस टाइम सारे मेजर मेथड्स आते हैं, फिर बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें आती हैं। लेकिन उसके बाद जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएँगे, अगले लेवल पे जाएँगे, और आपको चाहते हैं कि 6 महीने बाद भी आप इस कोर्स को करते रहें, आपकी पढ़ाई में काम आए, लाइव क्लास अटेंड करें, नोट्स मिलते रहें आपको, तो ये लर्निंग का पहला ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है इंडिया का, जो आपको कंटीन्यूअस लर्निंग देता है विद ब्रेन साइंस टेक्निक्स। तो 249 रुपीज़ पर मंथ में आप इसे सब्सक्राइब रख सकते हैं। और ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी आपको? वो कहाँ से मिलेंगी? कूपन कोड से। और कूपन कोड कहाँ से मिलेगा आपको? जहाँ से आपको ये आज लिंक मिला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के अंदर, और आपको लगता है कि पढ़ाई आज तक मैंने एक ब्रेन से करी है, क्यों ना दोनों ब्रेन से करें। पढ़ाई की टायर पंचर है, क्यों ना पंचर ठीक करा लें। क्यों ना पढ़ाई में न सिर्फ समझना, बल्कि मेमोरी टेक्निक का इस्तेमाल करें और एक सुपर ब्रेन के मालिक बनें। तो यू नीड टू एक्चुअली टेक दिस कोर्स, क्योंकि आप जितने भी बाकी कोर्स कर रहे हैं वो सब भूल जाएंगे अगर आप लर्निंग टेक्निक्स को यूज नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है, वो पढ़ाई भी तब काम की है, गाड़ी तो तभी आगे बढ़ेगी जब पंचर ठीक होगा, वरना वो किसी काम की नहीं। तो बस आपको अगर अपनी लाइफ से को डेवलप करना है, अगर आपको लगता है लाइफ को इम्प्रूव करना है, ब्रेन को तेज करना है, और पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ब्रेन साइंस टेक्निक यूज करना है, तो यू डू हैव दिस सॉफ्टवेयर। आई सपोज यू लाइक इट। अगर आपको कुछ बातें समझ में आई हैं मेरी, तो फिर आपको इसी वक्त इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए। और अगर आपको कुछ सवाल हैं तो आप हमें इस कोर्स में अबाउट उसमें जाकर के हमसे कॉन्टैक्ट में जाकर के सवाल पूछ सकते हैं, या गूगल पे जाकर के आप लिखिए बेस्ट ब्रेन साइंस ट्रेनर इन इंडिया। अगर वहाँ मेरा नाम आता है तो वहाँ रिव्यू ऑप्शन है, जहाँ पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आज के प्रोग्राम को रेट कर सकते हैं। इन सब बातों के साथ कई लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने देखा है वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो हो सकता है नेटवर्क इशू हो आपके इधर, क्योंकि बाकी सारे लोगों से मैंने जब पूछा तो दे आर सेइंग वॉइस इज क्लियर। और जो दूसरा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, जो कई लोगों ने कहा है कि हम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। मैंने आपको बताया अभी अभी कि आपको डिसाइड करना है। हम कभी भी किसी पे प्रेशर नहीं करते, ये चॉइस आपकी है कि क्या इस तरह की चीज आपको पढ़ाई में इंपॉर्टेंट लग रही है और क्या हमें आगे बढ़ना है। तो आप यू कैन गो विद दिस। याद रखिए, आप चाहे ब्रेन साइंस टेक्निक्स को सीखें या ना सीखें, पढ़ाई में एग्जाम तो देना पड़ेगा और याद तो करना पड़ेगा। याद करने के लिए या तो आप पुराना तरीका इस्तेमाल करें पैदल वाला, या आज वाला तरीका इस्तेमाल करें एरोप्लेन वाला। इट इज़ योर चॉइस। बट अगर आप साइंटिफिक तरीकों को इस्तेमाल करते हैं तो आई कैन अश्योर यू, यू विल हैव 5 बेनिफिट्स। नंबर 1, गुड एग्जाम रिजल्ट। नंबर 2, पावरफुल मेमोरी। नंबर 3, परमानेंट रिटेंशन, यानी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अभी आप किसी भी तरीके से पढ़ाई कर ले, एग्जाम में मार्क्स भी ले आए, तब भी भूल जाएंगे अपनी पढ़ाई को, तो दैट विल गिव यू परमानेंट मेमोरी। नंबर 4, इंटरेस्टिंग स्टडीज। पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही नए अंदाज में रिडिकुलस तरीके से होगी। और नंबर 5, पढ़ाई के साथ साथ लाइफ में सक्सेसफुल बनाने वाली मल्टीपल इंटेलिजेंस और सक्सेस स्किल्स अपने आप डेवलप होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा। आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में जाकर और अच्छी तरह सीख सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आपको ये सारी बातें यस, विल यू टीच द सिलेबस। अभी क्वेश्चन आया ज्योति जी का, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। सिलेबस क्या होता है ज्योति जी, पहले समझिए। 4 to 10th क्लास सेकेंडरी एजुकेशन कहलाता है, 1st to 3rd क्लास प्राइमरी एजुकेशन कहलाता है, 11th 12th सीनियर सेकेंडरी कहलाता है, और उसके बाद का जो प्रोग्राम होता है वो ग्रेजुएशन कहलाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी एजुकेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेबस सब्जेक्ट इसी टाइम पर आते हैं। 4 to 10th में क्लास अलग अलग है,
पर सिलेबस कॉमन है, और सिलेबस है 8 सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ, साइंस, इंग्लिश और सॉरी मैथ, साइंस, लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस, राइट। तो ये सब्जेक्ट है, इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बच्चे का कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट होता है, जो कि एग्जाम के टाइम पर बच्चों को ट्रेनिंग में दिया जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है। वो है डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, एसोसिएशंस, फॉर्मूलाज, मैप्स, डायग्राम्स, एब्रीविएशन और शॉर्ट आंसर्स या एमसीक्यूज। तो ये सारी चीजें जो है ना, यही आपके सिलेबस का पार्ट है। इधर यू आर स्टडिंग इन 4th क्लास, 5th क्लास और 10th क्लास। केवल डेप्थ, इन डेप्थ नॉलेज बढ़ती जाती है, सिलेबस की ग्रेविटेशनल वैल्यू बढ़ती जाती है। बट इट्स तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो ज्योति जी, क्या होगा इसके अंदर, जो सिलेबस के पार्ट हैं उन पर कैसे कैसे अप्लाई होता है ये पूरा प्रोग्राम, ये है वो सिलेबस हमारा। हमारे वो मेथड्स हैं जो हिस्ट्री कैसे याद करेंगे, पॉलिटी कैसे याद करेंगे, लॉन्ग आंसर कैसे याद करेंगे, शॉर्ट आंसर कैसे याद करेंगे, यही तो हुआ सिलेबस। स्कूल का सिलेबस हम इसलिए नहीं कराना क्योंकि वो थर्ड डायमेंशन ऑफ एजुकेशन है। सब्जेक्ट को मैं पढ़ा के क्या करूंगा, जब वो पहले से स्कूल में भी पढ़ रहा है, कोचिंग पे भी पढ़ रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे भी पढ़ रहा है, फिर से वही सब्जेक्ट पढ़ाने का फायदा नहीं है। उस सब्जेक्ट की मेन प्रॉब्लम है रिकलेक्ट कैसे होगा, वो सिखाने का है। यानी मेरा मकसद चौथे टायर में हवा भरने का है, उसको ठीक करना है, राइट। अगर थर्ड डायमेंशन के लिए ऑलरेडी स्कूल कोचिंग इंडस्ट्री है, हम लोग क्या क्या पढ़े ये नहीं सिखाते, कैसे पढ़े ये सिखाते हैं, जो कि फोर्थ डायमेंशन है, यानी मेमोरी टेक्निक का सीधा इस्तेमाल किसी भी सब्जेक्ट में, वो तो हम पूरा करवाएंगे। उसका अपना एक सिलेबस होता है, वो कंप्लीट कराया जाए। तो आई होप आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो। क्या क्वेश्चन आपका, बताइए आपका सवाल क्या है, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ आपका सवाल है कि मतलब पूरा याद नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा याद हुआ। देखिए ऐसा है कि वो जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसका मकसद क्या था, वो पूरा याद इंस्टेंटली क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो रैंडम मेमोरी था। लेकिन जब हमने उसको एसोसिएट किया तो वो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गया। जब उसको दोबारा हमने किया, अब आप देखिए ना कि आपको अब याद आ रहा है। अब मैं पूछता हूँ, बताइए कि सोफे पे कौन बैठा हुआ है, अब आपको याद आ रहा है, देखिए आपको याद आ रहा होगा, टाइगर बैठा हुआ है। एसोसिएटेड मेमोरी बनने के बाद में याद आना आसान हो जाता है, राइट। पढ़ाई में जल्दी याद करना जरूरी नहीं है, अच्छी तरह याद करना जरूरी है, क्योंकि हमारा टेस्ट ब्रेन डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर तो हम हाथों याद करने की कोशिश कर रहे हैं, पर पढ़ाई में हाथों थोड़ी याद करना होता है, उसके लिए टाइम मिलता है, प्रॉपर सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता है। तो वी डू हैव दिस थिंग, इसीलिए बहुत सारे मेथड है। जब आप हमारे इस वाले कोर्स के होम पेज पर आएंगे और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके इसके जो स्लाइडर दिया हुआ उसमें कुछ मेथड दिए हुए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप देखिए एक बार, और उससे देखिए कि क्या वो प्रैक्टिकल पढ़ाई में अप्लाई हो रहे हैं, और दैट टाइम यू विल फील दिस सॉफ्टवेयर इज वेरी वेरी यूजफुल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई फ्रेंड। थैंक यू अंजू जी। यस आपको आ रहा है ना, देखो नीतीश कंबोज जी खुद ही बता रहे सोफे के बाद टाइगर, तो थैंक यू। हाउ टू यूज गेम्स फॉर, सर प्लीज टेल मी हाउ टू यूज गेम्स फॉर गुड यूज। हाँ शैलेंद्र जी, ऐसा है, गेम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो किसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को चैनलाइज करता है और उसका एक आउटकम होता है जो जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट आता है। कोई भी गेम, जैसे कि स्टेप ऐप आया है अभी इन दिनों, स्टेप ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जो बच्चों को पढ़ाई को गेम्स के थ्रू सिखाता है। लेकिन उसमें भी यही है कि वो बहुत लिमिटेड है और वो किसी किसी सब्जेक्ट को ही कवर करता हुआ चल रहा है। लेकिन ब्रेन साइंस भी अपने आप में एक दिमाग का गेम है जो पढ़ाई में मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। दैट्स हाउ द पढ़ाई बिकम्स गेम। गेम अपने आप में एक अच्छी एक्टिविटी, क्योंकि गेम में बॉडी और ब्रेन एक साथ होते हैं और पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसलिए बच्चों का भी गेम्स में इंटरेस्ट होता है, चाहे वो वीडियो गेम हो और चाहे वो कहीं पे भी खेलने वाला गेम हो। तो आई होप गेम का पढ़ाई में इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपके पास एक्टिविटीज है तो करिए, अदरवाइज ब्रेन साइंस की टेक्निक को यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसी वक्त रजिस्टर करें, और आपको जिन्होंने भी आज ये लिंक भेजा है, अगर उनके थ्रू आप इस सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं तो 1000 का डिस्काउंट आपके पास आता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी ऑलवेज, बी इंटेलिजेंट ऑलवेज। और कोई सवाल होंगे तो मुझसे आप पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए इसी सॉफ्टवेयर पे कॉन्टेक्ट नाम के ऑप्शन में आपको ये दिया जाएगा।
बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लर्निंग, पेशेंस अंडरस्टैंडिंग और आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए।